हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स इन ड्रग डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। तो देखिए, ड्रग डिस्कवरी क्या होती है। ड्रग डिस्कवरी एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। या आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं कि ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, हाई रिस्क प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और ड्रग डिस्कवरी से नई ड्रग की डिस्कवरी होती है। तो देखिए, अगर हम एक्सपेरिमेंट करके किसी ड्रग को डिस्कवर करेंगे या ड्रग को मतलब आइडेंटिफाई करेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। एक ड्रग की डिस्कवरी में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, इतना टाइम लगता है कि अगर मान लीजिए आज कोई डिजीज़ हुई है और उसका अगर मैनुअली हम ड्रग डिस्कवरी करने बैठ गए तो 4-5 साल बाद ही उसकी ड्रग को आइडेंटिफाई किया जा सकेगा। काफ़ी लंबा टाइम लगता है, इससे बहुत नुकसान भी हो जाता है इसीलिए। लेकिन बायो इन्फॉर्मेटिक्स की फील्ड आ जाने से जो ये ड्रग की डिस्कवरी है वो कम टाइम में ही इफ़ेक्टिव ड्रग उससे हम लॉन्च कर सकते हैं। तो इफ़ेक्टिव ड्रग डिस्कवरी इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम कैन बी पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, कम समय में अच्छी ड्रग की डिस्कवरी के लिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स का ही सहारा लेना पड़ता है। अब इसमें ये पॉसिबल कैसे हुआ, देखिए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2000 में, जिसमें ह्यूमन में जितने भी जीन या प्रोटीन पाए जा रहे हैं उनकी सारी सीक्वेंस इंफॉर्मेशन इसमें है। अगर पूरा डेटाबेस ह्यूमन जीनोम का है हमारे पास तो उससे हमें किसी भी प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने में, उसके फंक्शन को जानने में आसानी रहती है। तो अगर हमें ह्यूमन की सारी प्रोटीन्स के बारे में नॉलेज है तो कोई डिजीज़ किस प्रोटीन को हार्म कर रही है, किस एंजाइम को नुकसान पहुंचा रही है या इनएक्टिवेट कर रही है, ये भी हमें नॉलेज हो ही जाएगा। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उसके बेसिस पे हम ड्रग बना सकते हैं इफ़ेक्टिवली, जो हमारे प्रोटीन को बचा ले या हमारे प्रोटीन पे बाइंड हो करके जो भी इन्फेक्शन है उसको चीट कर सके। तो इसलिए ह्यूमन जीनोम की इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी था। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लॉन्च होने के बाद ये प्रोसेस और भी आसान हो गई। ठीक है, अब देखिए, कुछ टूल्स है ड्रग डिज़ाइनिंग के, जैसे ऑटोडॉक है, लिकप्लॉट है, फ्लेक्सएक्स है, ग्रिड है। ये सारे बायोइन्फॉर्मेटिक्स के ही टूल्स हैं जो ड्रग डिज़ाइनिंग में यूज़ होते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो हमारी ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स की फील्ड है ये तो बहुत बड़ी है, इसमें कई तरीके के काम होते हैं, रिसर्च का काम होता है और भी कई तरीके के काम होते हैं। तो ड्रग डिज़ाइनिंग के लिए इसमें एक सेपरेट फील्ड बनाई गई है जिसका नाम है CADD, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन। ठीक है, एक सेपरेट फील्ड है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स की टूल्स पे ही बेस्ड है वो, CADD के नाम से। तो वो यही काम करती है, ड्रग डिज़ाइनिंग का ही काम करती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद देखिए, ड्रग डिज़ाइनिंग के जो स्टेप्स हैं वो देखिए। देखिए, सबसे पहले ड्रग डिज़ाइनिंग में हमें तो डिज़ीज़ आइडेंटिफाई करनी होगी, किस डिज़ीज़ को हमें टारगेट करना है, वो डिज़ीज़ किस प्रोटीन को। ये टारगेट आइडेंटिफिकेशन का मतलब है किस प्रोटीन को एक पर्टिकुलर डिज़ीज़ टारगेट कर रही है, ये बॉडी में कहाँ पे उस डिज़ीज़ का इन्फेक्शन, किस सेल, किस टिश्यू, किस प्रोटीन पे ज़्यादा हो रहा है, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। टारगेट आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के पे में जितने भी हमारे प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन है उसका सहारा लेना ही पड़ेगा। तो टारगेट को आइडेंटिफाई करेंगे कि डिज़ीज़ का टारगेट क्या है। उसके बाद टारगेट को वैलिडेट करेंगे, मतलब जो भी हमने टारगेट सेलेक्ट किया है उसका हमारी डिजीज़ के साथ रिलेशनशिप है नहीं, उसको एक बार चेक भी कर लेंगे। पहले तो हम टारगेट को आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ है वो टारगेट। जैसे हमें मान लीजिए किसी एक प्रोटीन के बारे में पता था तो उसको सर्च किया हमने। सर्च करने के बाद जो प्रोटीन निकल के आएगा उसको देखेंगे कि जो डिजीज़ हो रही है उसके साथ उसका इंटरेक्शन हो भी रहा है कि नहीं, कि हमें गलत प्रोटीन तो नहीं आइडेंटिफाई कर ली है। तो इसको चेक भी तो करेंगे। तो टारगेट आइडेंटिफिकेशन पर उसको चेक भी करेंगे, जो डिजीज़ कॉजिंग हमारा ऑर्गेनिज्म है उसके साथ क्या उसका बाइंडिंग हो रही है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद कंपाउंड स्क्रीनिंग। अब देखिए, हमने टारगेट को ढूंढ लिया, अब हम कंपाउंड को ढूंढेंगे जो उसके अगेंस्ट में काम करे। ठीक है, कंपाउंड स्क्रीनिंग का मतलब है ड्रग स्क्रीनिंग से मतलब है। देखिए, पबकेम में कितने सारे कंपाउंड पड़े हुए हैं तो उसमें से हम एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट का कंपाउंड निकाल सकते हैं जो हमारे प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाए या जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के साथ बाइंड होकर उसको इनएक्टिवेट कर दे। उस तरीके के कंपाउंड की स्क्रीनिंग पहले तो हम करेंगे। स्क्रीनिंग करने के बाद हमारे पास आ जाएगा, कुछ कंपाउंड्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम उस ड्रग का ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। ड्रग को ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद कौन सा उसमें सबसे बेस्ट ड्रग रहेगा जो हमारे टिश्यू को मिनिमम हार्म करेगा और साइड इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करेगा और काम भी अपना अच्छे से करेगा, तो उसको ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। फिर प्री क्लिनिकल ट्रायल्स और क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे। तो ये स्टेप आपको याद करने पड़ेंगे, पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, फिर वैलिडेशन, फिर ड्रग स्क्रीनिंग, ड्रग ऑप्टिमाइजेशन, या ड्रग ऑप्टिमाइजेशन के आप ड्रग वैलिडेशन भी लिख सकते हैं, फिर प्री क्लिनिकल ट्रायल्स और क्लिनिकल ट्रायल्स। ये आप लाइन से पहले लिख देंगे, फिर एक एक करके आप इसको समझाएंगे कि होता क्या है। तो देखिए, टारगेट आइडेंटिफिकेशन में हम जो ड्रग का मॉलिक्यूलर टारगेट ढूंढेंगे कि किस टारगेट पे हमारा इन्फेक्शन हो रहा है और किस टारगेट पे हमारे ड्रग को काम करना है, तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जीनोमिक, ट्रांसक्रिप्टोमिक और प्रोटियोमिक डेटाबेस का यूज़ करेंगे। ठीक है, जो हमारे बायोइन्फॉर्मेटिक्स
का एक मतलब इम्पॉर्टेंट डेटाबेस है। उसके बाद टारगेट वैलिडेशन करेंगे, मतलब देखेंगे कि जो हमारा टारगेट है और डिजीज़ ऑफ इंटरेस्ट उसमें रिलेशनशिप है भी कि नहीं है, चेक करेंगे उसको, ताकि आगे का काम हमारे लिए आसान हो सके। उसके बाद कंपाउंड की स्क्रीनिंग करेंगे। हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स हैं, उसमें से हम अपने जो भी इंटरेस्ट का कंपोनेंट होगा या ड्रग होगा उसको हम स्क्रीन करेंगे। उसके लिए देखिए 2 मेथड हैं। एक हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग करेंगे, ठीक है, या फिर हम क्या करेंगे, फ्रेगमेंट बेस्ड ड्रग डिस्कवरी करेंगे। तो हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग में बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स हैं, इसमें बहुत टाइम भी लग सकता है। फ्रेगमेंट बेस्ड ड्रग डिस्कवरी में हम उस फ्रेगमेंट को पता कर लेंगे जो किसी भी हमारे मॉलिक्यूल का एक फ्रेगमेंट जो इस काम में ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स कर पाएगा, उसकी डिस्कवरी कर लेंगे। इसमें कम कंपाउंड्स भी हैं और मतलब इफ़ेक्टिव कंपाउंड्स हैं, तो टाइम भी कम लगेगा। लो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं तो उनको समझना, उनके स्ट्रक्चर को जानना भी आसान होगा। तो ये FBDD HTS से ज़्यादा इम्प्रूव टेक्निक है, इन शॉर्ट आप ये भी लिख सकते हैं। ये दोनों चीज़ें किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही हैं, हमने जो भी कंपाउंड है हमारा ड्रग ऑफ इंटरेस्ट उसकी स्क्रीनिंग के लिए दो दो मतलब टूल्स यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद स्क्रीन करके आया तो ड्रग को ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। ऑप्टिमाइजेशन में हम देखेंगे कि जो ड्रग हमने सेलेक्ट किया है उसमें से कौन सा ऐसा ड्रग है जो बहुत अच्छा है, इफेक्टिव है, टॉक्सिसिटी उसकी कम है, एब्जॉर्प्शन भी उसका अच्छे से हो पा रहा है और साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पा रहा है कि मतलब कि हमारे सेल या टिश्यू के साथ वो एब्जॉर्ब हो भी पा रहा है। जब एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो अंदर जाएगा कैसे और कैसे उस प्रोटीन तक पहुँचेगा, तो उसका एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होना चाहिए। तो जो भी हमने कुछ कंपाउंड सेलेक्ट किए उसमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्रग है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे ड्रग ऑप्टिमाइजेशन में। उसके बाद उसका क्लिनिकल ट्रायल करेंगे, मतलब एनिमल मॉडल पे ट्रायल करके देखेंगे कि क्या उसका इफेक्टिव, कितना इफेक्टिव है वो, ठीक है। ऐसे इसमें हम क्या करते हैं, रैपिड पे या माइस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में। उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल्स करेंगे, ह्यूमन के ऊपर ट्रायल करेंगे और जब हमारा ये सक्सेसफुल हो जाएगा, सब कुछ सक्सेसफुल होता चला आएगा तो ड्रग का FDA से अप्रूवल लेंगे। FDA मतलब फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूवल लेंगे और मार्केट में लॉन्च करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके ड्रग की डिज़ाइनिंग और डिस्कवरी, मतलब इससे ड्रग को डिज़ाइन भी करने का तरीका हमने देख लिया और उससे हुआ क्या, ड्रग की डिस्कवरी हो गई, एक नया ड्रग डिस्कवर होके आया। और इसमें हमने बायोइन्फॉर्मेटिक्स के टूल्स का ही या सॉफ्टवेयर की मदद ली है जिससे हमारा ये काम आसानी से कम टाइम में हो गया, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक शाम तक मैं देखूंगी, कोई अगर ऐसा टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आ रहा होगा तो उसको भी मैं अपलोड कर दूंगी। थैंक यू।